फिटर सप्ताह 10 पर ऑनलाइन लेक्चर। इस सप्ताह में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे: ड्रिलिंग प्रक्रिया, ड्रिलिंग मशीन, प्रकार, उपयोग और देखभाल। ड्रिलिंग मशीनों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नोट: आप अभी स्तंभ एवं त्रिज्यीय किस्म की ड्रिलिंग मशीनों को उपयोग नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ केवल संवेदनशील एवं पिलर ड्रिल मशीन का ही वर्णन किया गया है। संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन का सबसे सरल प्रकार चित्र में दिखाया गया है, जिसके विभिन्न भागों को चिह्नित किया गया है। इसका उपयोग लाइट ड्यूटी कार्य के लिए किया जाता है। यह मशीन 12.5 मिलीमीटर व्यास तक छिद्र करने में सक्षम है। ड्रिल को चक में या सीधे मशीन स्प्लिंडर के पतला छेद में लगाया जाता है। सामान्य ड्रिलिंग के लिए कार्य सतह को क्षैतिज रखा जाता है। यदि छेदों को एक कोण पर ड्रिल किया जाना है तो टेबल को झुकाया जा सकता है। झुकने की व्यवस्था चित्र 1 में दिखाई गई है। पिलर ड्रिलिंग मशीन। यह संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन का एक बड़ा संस्करण है। यह ड्रिलिंग मशीनें फर्श पर लगी होती हैं और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होती हैं। इनका उपयोग लाइट ड्यूटी कार्य के लिए भी किया जाता है। पिलर ड्रिलिंग मशीन विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। काम की स्थापना के लिए टेबल को ऊपर उठाने के लिए बड़ी मशीनों को रेक और पिनियन मैकेनिज्म के साथ प्रदान किया जाता है। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। किसी पदार्थ पर छिद्रण करने के लिए मशीन में ड्रिल को सही ढंग से तथा दृढ़तापूर्वक लगाया जाता है। सामान्य ड्रिल होल्डिंग डिवाइस ड्रिल चक और स्लीव्स और सॉकेट है। ड्रिल चक सीधी शैंक वाली ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। ड्रिल को लगाने एवं निकालने के लिए चक में पिनियन एवं चाबी द्वारा दांतेदार छल्ले की व्यवस्था रहती है। ड्रिल चक पर आर्बर लगाकर उसे मशीन की स्पिंडल में लगाया जाता है। चित्र 1। टेपर स्लीव्स और सॉकेट। टेपर शैंक ड्रिल में मोर्स टेपर होता है। स्लीव और सॉकेट एक ही टेपर के साथ बनाए जाते हैं ताकि जब उसमें ड्रिल को टेपर शैंक लगे तो अच्छी पकड़ हो सके। इसी कारण मोर्स टेबल को सेल्फ होल्डिंग टेपर कहा जाता है। ड्रिल के 5 अलग अलग आकार के मोर्स टेपर दिए गए हैं और इनका संख्या MT1 से MT5 तक है। ड्रिल और मशीन स्पिंडल के प्रकार के बीच के आकार में अंतर करने के लिए विभिन्न आकारों को स्लीव का उपयोग किया जाता है। जब ड्रिल टेपर शैंक मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है तो टेपर सॉकेट का उपयोग किया जाता है। चित्र 1। रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है: बड़े व्यास के भारी एवं बड़े जॉब कार्यों में ड्रिलिंग करने में। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक रेडियल आर्म होता है जिस पर स्पिंडल हैंड लगा होता है। स्पिंडल के सिरों को रेडियल बाह के साथ से जाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में बंद किया जा सकता है। आर्म पर पिलर कॉलम द्वारा समर्थित है। इसे केंद्र के रूप में पिलर के साथ घुमाया जा सकता है। ड्रिल स्पिंडल टेबल की पूरी वर्कपीस की सतह को कवर कर सकता है। आर्म को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। स्पिंडल हैंड पर लगा मोटर स्पिंडल को घुमाता है। वेरियस स्पीड गियर बॉक्स RPM की एक बड़ी रेंज प्रदान करता है। स्पिंडल को दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। टिल्टिंग टेबल वाली मशीनों पर कोने छेद ड्रिल किए जा सकते हैं। बेस पर एक क्लूलेंट टेक लगाया गया है। गैंग ड्रिलिंग मशीन।
इसमें एक लंबी तालिका का समर्थन करने वाला एक बड़ा आधार होता है। तालिका के शीर्ष को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस पर कई इकाई लगाई जा सकती है। प्रत्येक स्पिंडल उनके व्यक्तिगत सीधे जुड़े मोटर द्वारा संचालित होता है। टेबल में कटिंग लुब्रिकेट की वापसी के लिए बाहर की तरफ एक खांचा होता है और टेबल पर काम को क्लैंप करने में आसानी के लिए इसकी सतह पर टी स्लॉट हो सकते हैं। इस प्रकार की मशीन को आम तौर पर पसंद किया जाता है जब काम को लगातार संचालन के लिए स्पिंडल से स्पिंडल तक ले जाना होता है। मल्टीपल स्पिंडल हैंड ड्रिलिंग। मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल को कोई भी संख्या हो सकती है, 4 से 48 या अधिक तक। सभी एक हैंड में एक स्पिंडल ड्राइव गियर से संचालित होते हैं। मल्टीपल स्पिंडल हैंड ड्रिलिंग मशीन को विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक जैसे काम की एक विशिष्ट इकाई में एक समय में कई छेद ड्रिलिंग, रीमिंग या ट्रेपिंग। एक मशीन पर 2 या 2 से अधिक ड्रिल हैंड हो सकते हैं, प्रत्येक में कई स्पिंडल होते हैं। यह अवश्य है कि जब छेद एक से अधिक दिशाओं में ड्रिल किए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर की तरफ और काम के एक टुकड़े का अंत तक, इस प्रकार की उत्पादन इकाई शायद ही कभी ऐसे टूल रूम में उपयोग की जाती है जो आमतौर पर अत्यधिक कुशल काम करती है। हैंड टेप्स एंड रिंच। हैंड टूल्स का उपयोग। घटकों के आंतरिक सूत्रण के लिए हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है। विशेषताएं: ये उच्च कार्बन स्टील या उच्च गति स्टील का बनाकर कठोरकृत एवं अपग्रिस्ट किए जाते हैं। सतह पर चूड़ियाँ बनी होती है तथा परिशुद्ध रूप से परिकृष्ट होता है। कर्तन धार बनाने के लिए चूड़ी के आर पार नालिका बनाई जाती है। चूड़ी काटते समय टेप को पकड़ने एवं घुमाने के लिए उसे शैंक को वर्गाकार बनाया जाता है। टैप के सिरों को पंखादार बनाया जाता है जिससे चूड़ी काटते समय प्रारंभ करने संरेखने करने में सहायता मिलती है। शैंक के ऊपर टेपर की साइज एवं उससे बनने वाली चूड़ियों की किस्म समानता चिन्ह रहती है। कुछ स्थितियों में चूड़ी की पिच भी अंकित रहती है। टेप की किस्म अर्थात प्रथम, द्वितीय अथवा प्लग भी अंकित किया जाता है। एक सेट में टेप की किस्म। किसी निश्चित चूड़ी के लिए दस्ती टेप के एक सेट में 3 टेप होती है। यह निम्नलिखित है: प्रथम टेप अथवा टेपर टेप, द्वितीय टेप अथवा माध्यम टेप, प्लग टेप अथवा बॉटमिंग टेप। ये नल टेपर लीड को छोड़कर सभी विशेषताओं में समान है। टेपर टेप धागों शुरू करने के लिए टेपर टेप द्वारा उन छिद्र के माध्यम से पूर्ण धागे बनाने संभव है जो गहरे नहीं हैं। बॉटमिंग टेप प्लग का उपयोग ब्लाइंड होल के धागों को सही गहराई तक ख़त्म करने के लिए किया जाता है। नलों के प्रकार को शीघ्रता से पहचानने के लिए नलों को या तो 1, 2 और 3 के रूप में गिना जाता है या टांगों पर छल्ले अंकित किए जाते हैं। टेपर टेप में एक रिंग होती है, इंटरमीडिएट टेप में 2 रिंग होते हैं और बॉटिंग टेप में 3 रंग होते हैं। टेप रिंच। टेप रिंच का इस्तेमाल काटी जाने वाली छिद्र में दस्ती टेप को सही ढंग से संरेखित एवं चलाने के लिए किया जाता है। टेप रिंच विभिन्न प्रकार के होते हैं: डबल एंडेड एडजस्टेबल रिंच, टी हैंडल टेप रिंच, ठोस प्रकार टेप रिंच। डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच या बार टाइप टेप रिंच, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टेप रिंच है। यह विभिन्न आकार में उपलब्ध है। यह टेप रिंच बड़े व्यास के टेपों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और खुले स्थान में उपयोग किए जा सकते हैं। यह टेप को चालू करने में कोई बाधा नहीं है। रिंच के सही आकार का चयन करना महत्वपूर्ण है। टी हैंडेड टेप रिंच, ये 2 जबड़े के साथ छोटे समायोजन चक होते हैं और रिंच को चालू करने के लिए हैंडल होता है। यह टेप रिंच प्रतिनिधित स्थानों में काम करने के लिए उपयोग है और इसे केवल एक ही हाथ से घुमाया जाता है। यह रिंच बड़े व्यास के टेप रखने के लिए उपलब्ध होता है। ठोस किस्म के टेप रिंच, इन रिंचों को समायोजन नहीं किया जा सकता। यह कुछ साइज के टेप को पकड़ सकते हैं
इससे टेप रिंच को गलत प्रयोग से बचा जा सकता है और इस प्रकार टेप को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। टेप ड्रिल साइज। टेप ड्रिल साइज क्या है? आंतरिक जुड़ी काटने के लिए टेप का प्रयोग करने के से पूर्व एक छिद्र ड्रिल करना पड़ता है। छिद्र का व्यास इस प्रकार होना चाहिए ताकि टेप द्वारा चूड़ी काटने के लिए पर्याप्त स्थान बचा हो। टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू बड़ा व्यास माइनस पिच। टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू बड़ा व्यास माइनस 1 अपॉन प्रति इंच थ्रेड की संख्या।